इंतजार की घड़ियां खत्म, मेहमान खुसूसी को ज़हमत देने का वक्त आ गया है। मेहमान खुसूसी को ज़हमत देने का वक्त आ गया है। जो एक तरफ मैदान खिताबत का बेबाक खतीब है, तो दूसरी तरफ पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का उस्ताद कामिल। दोस्तों, इस तरह की जामे खूबियों पर फाइज होना, मैं समझता हूँ ये फजले खुदाबंदी है। मैं समझता हूँ ये फजले खुदाबंदी है। ऐसी मुज़य्यन हस्ती का दीदार हम सब के लिए बाइसे सवाब है। ऐसी मुज़य्यन हस्ती का दीदार हम सब के लिए बाइसे सवाब है। अमीर शहर हमसे मत तुलस्तारी कहती है, फकीरी बादशाहों से हुकूमत छीन लेती है। यही वजह है जहाँ कहीं भी हजरत वाला का नूरानी बयान होता है, शम्म ईमा के परवाने दूर दराज का सफर तय करके मुफक्किर इस्लाम के खिताब से अपनी इस्लाह करते हुए नजर आते हैं, अपनी इस्लाह करते हुए नजर आते हैं। मैं बड़े ही अदब एहतराम से आज के मेहमान खुसूसी मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अखलाक साहब कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा जिला लखीमपुर को इस हवाले से ज़हमत देना चाहता हूँ। यकीन करते जो अपने राह पर की रहबरी पर हम यकीन करते जो अपने राह पर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पढ़ गए होते। बहुत ही अदब एहतराम से गुजारिश करते हैं कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने बयान हसना से हम तमाम सामीन को महसूस करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तकूनु अइम्मअतन तक़ूलून इन अहसना अन्नास अहसन्ना व इन ज़लमू ज़लमना वलकिन वत्तिनू अनफुसकुम व इन अहसनू तुहसिनू इन असाऊ फला तज़लमू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, अल्लाह का बेइंतहा एहसान है और उसका करम है बारिश के बावजूद आप सबकी अच्छी नियत पे अल्लाह ने आपके आने वाले मेहमानों को आपके रूबरू कराया। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। आने वाले मेहमानों में जो मुक़र्रिरीन और जो शुअरा आपने मदऊ किया था, बुलाया था, बिलखुसूस इस जलसे की सदारत फरमा रहे हज़रत मुफ्ती अख्तरुल वहीदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जिनके इस इलाके पे क्या दीगर अज़ला पे भी बड़े एहसान है खिताबत के जरिए से
अपनी बीमारियों के साथ उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है। अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। जिनकी दावत पे शुअरा भी तशरीफ लाए और उलमा भी तशरीफ लाए, जिन जिन लोगों को मुफ्ती साहब ने बुलाया, दावत दी, वो सब तशरीफ लाए। आपके इस जज्बे को और इस हौसले को और अज़्म को बाकायदा इजहार फरमाया मुफ्ती साहब ने कि आप बड़ा जरूर तशरीफ लाएं। यहाँ लोग चाहते हैं कुछ सुनना, कहीं और तारीख थी लेकिन मैंने उसको आगे पीछे किया। आपकी ख्वाहिशों को सलाम करने के लिए मैं भी हाजिर हुआ और मुफ्ती अभी शकील अज़हर साहब, आपने भी बैक वक्त फौरन मैंने बात डाली और तैयार हो गए। मुफ्ती साहब भी बड़े खुश हुए, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा माशाल्लाह बयान किया। इस्लाही ताल्लुक से जिस तरीके से हम समझना चाहते माशाल्लाह मौलाना ने समझाया। आपके इलाके में पहली बार भी तो दूसरी बार शायद मौलाना तशरीफ लाए और इसी तरीके से मौलाना फैजान साहब जो पिहानी से तशरीफ लाए, हाफिज कारी हाफिज और कारी जैद साहब नूरी मुफ्ती साहब के खास शागिर्दों में बहुत बेहतरीन अपने अंदाज में, अपने उस्ताद के अंदाज में आपके सामने बात रखी। और सबसे बढ़कर जो नाज़िम मुशायरा है हजरत मौलाना जलील साहब, आपके साहबजादे हमारे भतीजे हाफिज यहया साहब सल्लमो, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत ही अच्छे अंदाज में आपके सामने अपनी नात को पेश किया। आपने सराहा। मैं तो अभी आया, इससे पहले जो दौर दो गुजरे उसमें आपने नवाजा ही होगा, उम्मीद है। और सबसे बड़ी कुर्बानी उबैद की भी, वो यहाँ है बैठे हैं, ये मीडिया इंचार्ज है हमारी जमीयत के तहसील मोहम्मदी की, और बड़ी कुर्बानी शुरू से सही कर रहे हैं। जो आपके हमारे भाई घर में लेटे हुए हैं उनको दिखा रहे हैं कि चलो काहिलो तुम भी देख लो, लेट के देख लो। उनकी दुआएं इनको मिल रही होंगी, खास कर आपकी भी मिलेंगी इंशाल्लाह। आप भी दे देना वरना ये सुस्त हो जाएगा। काहिलों की दुआएं मिलेंगी। और हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब जो मुआविन सेक्रेटरी है जिला लखीमपुर के और बहुत ही खास हमारे दोस्तों में है माशाल्लाह। जहां मुझे जाना होता है मैं आपको अपना रफीक सफर बनाता हूँ, पेश करता हूँ, फौरन ये कबूल भी कर लेते हैं। अल्लाह इनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। कारी फुरकान साहब भी बैठे हैं जिनकी तिलावत हुआ था। ये बातें हो गई, आप सोच रहे होंगे कि जितने मौलवी आते हैं ये सब बातें मुस्तकिल तौर पर करते हैं, ये उसूलों में है वरना कोई बुलाएगा नहीं। एक कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह ने ईमान वालों को मुखातब फरमाया। अगर ईमान वाले उस दौर के लिए खास नहीं थी, हम और आप सब जानते हैं कुरान अल्लाह ने क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए बनाया भेजा है। ये किसी वक्त के लिए खास नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के जो लोग हैं सिर्फ उन्हीं के लिए खास हो, या उनके बाद जो आएंगे उनके लिए खास हो, या उनके बाद जो आएंगे उनके लिए खास हो, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए कुरान को हिदायत का जरिया बनाया। इस आयत के अंदर अल्लाह ने
ईमान वालों को मुखातब करके फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम सच्ची गवाही के लिए हर वक्त तैयार रहो, सच्ची गवाही के लिए। आज मुसलमानों में सच्ची गवाही देने वाले लोग बहुत कम, झूठी गवाही देने वाले आज बड़े बड़े शहरों के अंदर एक तिजारत की शक्ल अख्तियार करके मुसलमान खड़ा होता है। नाम अब्दुर्रहमान है, अब्दुल्ला है, झूठी गवाही देने के लिए बाकायदा तिजारत के तौर पे वो इस्तेमाल किया जाता है। और जब किसी को अपने किसी झूठे केस के अंदर गवाही दिलानी होती है तो थोड़ी सी रकम में ये मुसलमान झूठी गवाही देते हैं। आप अगर जानना चाहते हैं, आप बड़े शहरों की कारगुजारी लीजिए और वहां देखिए उन अदालतों के अंदर गवाही देने वाला केस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वो ये नहीं जानता ये केस को करने वाले किस बस्ती के लोग हैं, कैसा केस है, इस केस की नौइयत क्या है, उन्हें कुछ मालूम नहीं। लेकिन उन्हें बता दिया जाता है आपको ये कहना है, आपको इनके हक में गवाही देना है। ये मुसलमान झूठी गवाही देने के लिए थोड़ी सी रकम में बिक जाते हैं। अब जब हमारी पहचान ये होगी, जब लोग हमको इस नाम से जानेंगे कि झूठी गवाही दिलानी हो, आप फुला बस्ती के अंदर चले जाओ, फुला लोग जो मुसलमान हैं वो बेझिझक झूठी गवाही दे रहे हैं। अल्लाह ने सूरे निसा के अंदर दूसरी जगह फरमाया, सच्ची गवाही देने के ताल्लुक से तुम्हारे अजीजो अकरबा क्यों ना हो, तुम्हारे वालिदैन क्यों ना हो, और तुम खुद क्यों ना हो, तुम्हें नुकसान पहुंचता है पहुंच जाए, लेकिन झूठी गवाही न देना। और हमारे यहाँ जमीन का झगड़ा हुआ, छोटे भाई बड़े भाई ने झगड़ा किया, इत्तेफाक है कि हमारा ताल्लुक बड़े भाई से है, छोटा भाई हक पे है, लेकिन हमारी दोस्ती बड़े भाई से है। ये मुकद्दमा गया है अभी निचली अदालत के अंदर, वहां इत्तेफाक से गवाही पढ़ने का वक्त आया कि भाई गवाही डलाई जाएगी। अब हमारा ताल्लुक बड़े भाई से है, अब वो पूछ रहा है बताओ भाई तुम इनको किस एतबार से जानते हो? कहते भाई मैं इनको जानता हूँ, ये दोनों भाई हैं और आपसी इनका मामला है और इसमें कोई किसी पे ज्यादती नहीं कर रहा। जबकि बड़ा भाई छोटे भाई पे ज्यादती कर रहा, जानने के बावजूद भी वो कहता है कि नहीं ज्यादती कोई नहीं कर रहा, दोनों हक पे। इसी तरीके से जाने कितनी गवाहियां थानों में जाके देते हैं, अदालतों में जाके देते हैं। जब आप अपनी पहचान इस तरीके से बनाओगे, बताओ दूसरी कौम तुम्हारे करीब कैसे आए। आज सबसे ज्यादा अगर सर्वे कराया जाए तो मुसलमान बच्चे मोबाइलों के जरिए से गुमराह हो। बीबीए बैचलर डिग्री एजुकेशन की है, बीबीए करने वाला एक बच्चा, अभी की खबर है, थोड़ी देर पहले मैं कमरे में बैठा था, मथुरा की खबर, उसने यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के डॉक्टरी करने की कोशिश की। अपना पेट में दर्द हो रहा था, अपना पेट फाड़ लिया, 11 टांके लगे। मथुरा से उसको एसएन हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज आगरा भेजा गया। वहां ये पढ़ा लिखा लड़का है, होशियार लड़का है, वहां आगरा भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने सूरत हाल देखी तो उनके हाथ खड़े कर दिए कि भाई इस तरीके का मरीज हम कैसे ले लें। वो लेने को लिए तैयार नहीं थे कि हम इसको कैसे ले लें, इसको क्या करेंगे। लेकिन बहरहाल बहुत कहने से मन्नत तो समाजत के बाद ठीक है लाइए। बीबीए कर रहा किया हुआ लड़का पास कर लिया, बाकायदा बैचलर डिग्री होती है एजुकेशन का ये हाल, जहालत का ये हाल, खुद डॉक्टर बन बैठा। एजुकेशन वो किसान की डिग्री लेकर एमडी डॉक्टरी की कर रहा,
सर्जन बन रहा। इसी तरीके से बहुत सारे मुसलमान आज बच्चे माँ बाप को खबर नहीं होती और बच्चे हमारे तन्हाई में जाके लिहाफों के अंदर जब रात की तन्हाई होती है आवाज साइलेंट करके जाने कैसे कैसी तस्वीरें देख रहे हैं। अल्लाह के घर में बैठ के मैं कह रहा हूँ, क्या ये बताओ हमारे माशरे का हाल नहीं है? और फिर उन मोबाइलों के जरिए से जो एक बच्चे का जहन बनता है, जो एक बच्चा उस मोबाइल के वीडियो से गुमराह होता है, वो इतना हठधर्म हो जाता है, बसा औकात अपने माँ बाप की नाफरमानी करने में इतना दरे कर जाता है कि उनको कत्ल तक करना पड़ जाए। बहुत से वाकयात आते हैं कि माँ बाप को बेटे ने कत्ल कर दिया किसी गेम के खेलने के लिए, मोबाइल को चलाने की जिद ने इस कदर तूल पकड़ा कि बाप का सर उड़ा दिया, माँ का सर उड़ा दिया। बताओ किस माँ का सर उड़ा रहे हो जिस माँ ने तुम्हें खुद सूखे पे सुला के गीले पे सो रातें गुजारी हो, अपनी नींद कुर्बान की हो, तुम्हारे लिए मीलों का सफर पैदल तय किया हो। तमाम रिश्तेदारियां अगर किसी बात पे बेटे को लेकर बहस हो जाए तो सारी रिश्तेदारियां टूटने वाली टूट जाए, लेकिन बेटे का रिश्ता ना टूटे इस कदर ख्याल करने वाली माँ का तुमने क्या हाल किया, गला काट दिया। मोबाइल के जरिए से कितनी खराबियां आज हमारे माशरे में पनप रही। अहद करे नौजवान, और मोबाइल के जरिए से यहूदियों के हजारों वेबसाइट मौजूद हैं। हमारे दरमियान में मुफ्ती मौजूद, हमारे दरमियान में आलिम मौजूद। मसाइल को अगर मालूम करना है आप मुफ्ती से जाके मालूम कर ले, सरे दस्त मालूम कर ले। मुफ्ती अख्तरुल वहीदी साहब माशाअल्लाह बताएं, मुफ्ती साहब ये मसला दरपेश है, इसका हल क्या है? बताएंगे मुफ्ती साहब इसका हल क्या? आलिम साहब बताएं इसका मसला क्या है? आलिम साहब बताएंगे नहीं। नाम अगर रखना हो बच्चे का गूगल से मालूम करते हैं। ऐसे ऐसे वाहियात और बेकार नाम रखते हैं जिनका कोई माना नहीं। गूगल बता रहा, और बात तो मॉडर्न जमाने के बाप जो नए नए बने हैं वो जाते हैं मौलवी से कहते भाई नया नाम बताओ, कोई नया नाम बताओ। और अगर मौलवी बताने में थोड़ा सा वक्त ले लेता है ना, आगे पीछे होता है, तो ये फौरन अपने उस्ताद मोहतरम गूगल से पूछता है बताओ नया नाम क्या। अब वो गूगल जो बता दे वही नाम चल जाता है। और जब काफिरून भी, श्रीनगर तो बहुत करीब है, वहाँ बच्चे आए तो वीडियो चलना देख रहे होंगे, कोई मसला नहीं है, ये सच बात। काफिरून बाकायदा नाम रखा का कुरान में तो है। हमारे मदरसे का हाल में बता रहा हूँ, अपने मदरसे श्रीनगर तेंदुआ तो कुरान में तो है। तो अगर यही बात थी तो उलमा फिर उनकी कोई जरूरत नहीं। 10 साल लगाए हैं घर के, माँ बाप के, इलाके के, सबके मोहब्बतों को छोड़ के जाके अकेले परदेश में पढ़ के कुरान और हदीस का इल्म लिया है, दर्स लिया है, और तुम उनसे मिल नहीं रहे हो, गूगल साहब से पूछ रहे हो। तो आप मोबाइलों से बचिए, अपने बच्चों को बचाइए, नौजवानों को बचाइए। बिलखुसूस आज बड़ा अफसोस होता है, खासकर मुस्लिम माशरे के अंदर हमारे नौजवान लड़के बस्तियों के नुक्कड़ गलियों पे बैठ जाते हैं और मोबाइलों पे ऐसे ऐसे जो है हरकतें करते हैं कि बताने में शर्म आता है। लड़कियों की तलाश रहती है, ताकते हैं कि किस घर से बेहतरीन लड़की निकलेगी, नौजुबिल्लाह, और फिर वो अपने हविश का शिकार बनाते हैं। तुम्हारा शेवा नहीं है, ये इत्तफाक है। आज गैर मजहब वाले हम पे हमला कर रहे हैं, ये इत्तफाक है कि शौहरों को कत्ल करने वाले उन्हीं के सफ के थे, वरना हम बोलने वाले नहीं। इतने बड़े बड़े इल्जाम तुम पे लगे, हम बेशर्म हो गए, हमें शर्म नाम की कोई चीज नहीं आती है। हम नहीं जानते हैं
शर्म हया होती क्या है। रब की कसम में खा के कह रहा हूँ, मस्जिद के अंदर अगर यही हरकतें नौजवानों तुम्हारी बाकी रही, अगर आप बाज ना आए, अगर आप इसी तरीके से हमारी माँ बहनों से खेलते रहे, अपनी नस्लें बर्बाद कर लोगे। याद करने वाला तुम्हें आगे कोई नहीं होगा। अगर कोई याद करेगा बुरे नाम से याद किए जाओगे। कभी एक दौर था, वो चाहते तो ये कर लेते। वो दौर था कि जब नौजवान चाहते अपने इल्म के जरिए से, अपनी मेहनत के जरिए से अपना माशरा बना लेते। अगर वो नौजवान चाहते हमें ये सबक सिखा के जाते, अल्लाह वाले क्या होते हैं, अल्लाह का घर किस लिए बना है, ये रमजान क्यों आते हैं, ये टोलियां अल्लाह वालों की क्यों चलती है। याद रखो, अगर बात ना मानी, आने वाले कल के लोग हमें माफ नहीं करेंगे, हमारी नस्लें माफ नहीं करेंगे। तो जवानों, ये गुनाह छोड़ दो। हम माँ बहनों से जिना के नजरों से नहीं देखेंगे, माँ बहनों को इज्जत देंगे। वही इज्जत जो मेरे आका ने दी है, वही इज्जत जो मेरे आका ने बताई है। हाँ हाँ, माँ तुम्हारी वो है जो अगर खिदमत कर लो, माँ के कदमों में जन्नत है। माँ वो कीमती चीज है, वो असासा है। आज हमारे मुल्क के अंदर हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। हिंदू अपनी माँ की खिदमत करके, हिंदू अपनी बेटी की लक्ष्मी की शक्ल देके तुम्हें बताते हैं, मुसलमानों हम तो लक्ष्मी की शक्ल देते हैं। बताओ तुम्हारे मजहब में क्या है, माँ का दर्जा क्या है, बेटी का दर्जा क्या है, बेटे का दर्जा क्या है। हो हम वादा करें और दुनिया को बताएं, गैर मजहब वालों को बताएं, हमारे यहाँ बेटी का दर्जा यह है। मेरे आका ने फरमाया, एक बेटी का नहीं, दो बेटी का। अगर कोई इस्लामी तरीके से तरबियत कर ले, उसकी परवरिश करते, रब्बुल जलाल उसे जन्नत की गारंटी देते। मेरे आका कह रहे जन्नत में हर हाल में जाएगा, मेरे अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। हम बताएं, अगर माँ की खिदमत कर लेंगे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हाँ, ये दुनिया उस वक्त भी थी जब औरतों को माँ के दर्जे में नहीं रखकर, बल्कि अगर वो माँ होती और उसका शौहर पहले मर जाता था, पतियों को जो है साथ में लिटाकर उसकी चिताओं पे उसे सुलगा दिया जाता था। वो दौर भी हम जानते हैं, क्या अलग बात है। आज हमारे ही दायरे इस्लाम से निकलकर एक नाम है रूबी लियाकत, जिसको जानते हैं आप सब, मीडिया के जरिए से जानते होंगे, बराबर कीचड़ उछालती रहती है। लेकिन याद रहे, रूबी लियाकत तू जानती नहीं है, दायरे इस्लाम से ताल्लुक तोड़ने वाली, दायरे इस्लाम पे उंगली उठाने वाले शियारे इस्लाम की तू पहचान क्या जानती है। वो कहती है, जहां बहुत सारे मजहबों ने, बहुत सारे मजहब के मानने वालों ने अपनी अपनी तहजीबें बदल दी, अपना अपना तरीका बदल दिया है। आज अगर मुसलमान चाहे, उलमा चाहे, तो अपने इस जमाने के साथ साथ तहजीबें बदल दे। बताओ ये मुमकिन है मुसलमान अपनी तहजीब बदल दे? बताओ ये मुमकिन है मुसलमान अपना तौर तरीका बदल दे? ये नहीं, ये नामुमकिन है। मेरे अल्लाह ने, रब ने कुरान कयामत तक के लिए दिया है। हमारी और आपकी कोई गुंजाइश नहीं उसमें अलिफ ज़बर देर बढ़ा दे, बढ़ा सकते? आप अहद करो कि इंशाअल्लाह हम दुनिया वालों को बताएंगे माँ का दर्जा क्या है, बेटे का दर्जा क्या है, हमारा काम क्या है। हम अपने लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए तैयारी करें। अभी मैंने मौलाना शकील साहब से भी जिक्र किया कि आज मेरा दिल कर रहा था मैं SIR पे बोलूं, मैं असर हादिर पे बोलने में बहरहाल जाना भी इसीलिए जाता हूं और मैं बोलता भी इसी पे हूं। SIR क्या है भाई? सिटीजनशिप तो सबको चाहिए इस मुल्क के अंदर रहना, लेकिन सिर्फ बातें करना, सिर्फ किसी की तारीफ कर देना, अपने लफ्जों के समंदर में तुमको गुम करके मैं चला जाऊं, लाहासिल कुछ तुम्हें नहीं मिलेगा। मेरा दिल ये कर रहा था मैं SIR पे बोलूं। 1 नवंबर से ये छोटी NRC की शक्ल देकर हुकूमत ने पास करके निकाल दिया। अब आप आसाम की तरफ जाएं, बहुत सारे मुसलमान, बहुत सारे संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार नहीं, संयुक्त परिवार ऐसे ऐसे अलग हो गए। एक कहीं डाल दिया गया डिटेंशन में, कहीं डाल दिया गया। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमारे अकाबिर उलमा की एक जमात को हर मुल्क के हर कोने के अंदर बाकायदा जाल बिछा रखा है। जमीयत उलमा हिंद
ये हमारे बड़े उलमा हमारी इस लड़ाई को लड़ रहे, हमें खबर नहीं। आपने नाम सुना मौलाना शकील साहब, नायब सदर जमीयत उलमा लखीमपुर। आपको लगा होगा ये भी कोई जमात है, सियासी जमात नहीं है, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत के काम करने वाली एक जमात है। उस शहरियत के अंदर हिंदू भी फंसे थे, उस शहरियत के अंदर मुसलमान भी फंसे थे, सारे लोग फंसे थे। ये नहीं देखा ये अमीर है, ये नहीं देखा ये गरीब, ना कुछ नहीं देखा, हिंदू है मुसलमान है क्या है, कुछ नहीं देखा। सबका मुकदमा लड़ा हजरत मौलाना अरशद मदनी। आज भी यहां अगर कोई जरूरत आन पड़े तो यहाँ भी ये आपके जिम्मेदार तैयारी करेंगे और जमीयत ऊपर मुकदमा लड़ेगी। आपको ये भी पहचानना है कि जमीयत क्या है। जमीयत वो है अगर कोई आपदा आती है, वो आपदा हिंदी में तो दो तरीके की होती है। आवाज थोड़ी बहुत खींच रही है, एक डेढ़ बजे कम करवाया था जाके। अच्छा नहीं दूसरी पढ़े क्या क्या मसला। हाँ, आपदा दो प्रकार की हिंदी में पढ़ी होगी आपने सामाजिक विषय के अंदर। एक तो कुदरती होती, प्राकृतिक होती है। ये एक इंसान खुद ही इंसान, जैसे आग है या इसी तरीके से प्रदूषण है, गैस वगैरह है, ये सब इंसान। अगर कोई आफाकी प्राकृतिक आपदा आती है, अभी परसों की खबर है, मौलाना ने भी देखा होगा, सबने भी देखा होगा, आपने नहीं देखा, जम्मू कश्मीर के अंदर घरों की ताबीर के लिए हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब की जो वहां की जमीयत है काम कर रही, घर बन रहे, जिनके सरों पे छतें नहीं, छत दे रहे, जिनको नाजायज मुकद्दमात में जेलों के अंदर डाल दिया जाता है, जिनकी जवानियां खत्म हो जाती, वो किसी भी मजहब के हों। ये इत्तेफाक है कि ये जुल्म सिर्फ तन्हा फर्द वाहिद पे किया जाता है, लेकिन अगर उन पे भी किया जाए तो भी हमारी जमीयत के बड़े हमारे कायद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम, वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हायर करते हैं उसको बाकायदा। एक एक मुकदमे की फीस 20 से 25 लाख होती, लेकिन उनकी पैरवी करके मुरझाए हुए चेहरों को, जो माँ बाप अपनी औलाद से मायूस हो जाते, नहीं मिलेगी औलाद, उनके चेहरों पे खुशी लाके देते। जमीयत वो काम कर रही है। मुफ्ती साहब ने बाकायदा बताया कि इधर जमीयत का तारुफ कम है, इसलिए मैंने दो बोल बोले। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी थी, अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, सच्ची गवाही के लिए तैयार रहो, अहद करो कि हम इंशाअल्लाह सच्ची गवाही देंगे, झूठी गवाही नहीं देंगे। कभी दोगे इंशाअल्लाह सच्ची गवाही। एक वाकया है मौलवी मुजफ्फर साहब सहारनपुरी का, बड़े अल्लाह वाले थे। मुख्तसर अंदाज में मैं आपको बता रहा हूं कि सच बोलने का फायदा क्या होता है। मौलवी मुजफ्फर हुसैन साहब सहारनपुरी, अंग्रेजों का जमाना था, एक विवादित जमीन थी, बहुत दिनों से चली आई थी। अब वो अंग्रेज भी उस मुकदमे को सुनते सुनते थक गया था, मसले का कोई हल नहीं निकल रहा था। उस अंग्रेज ने कहा, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा मोतबर शख्स हो जो सही मानों में ये जानता हो कि जमीन किसकी है और जिसकी शख्सियत पे दोनों का इत्तेफाक हो, वो नाम पेश करो। अब दोनों उस नाम की तलाश में निकल गए कि हिंदू भी उस पे मुत्तफिक हो जाएं, मुसलमानों का भी इत्तेफाक हो जाए। वो जहन में नाम आया मौलवी मुजफ्फर साहब का। जब गैर मुस्लिमों ने सुना, गैर मुस्लिम भी आंखें बंद करके उस पर यकीन कर गए कि नहीं बेहतर है
मुसलमानों ने भी यकीन कर लिया कि ठीक है ये तो मुसलमान है ही, ये कब कहेगा कि ये जमीन मंदिर की है, ये तो मुसलमान है, कुछ तो अल्लाह का खौफ होगा इसके दिल में। मुसलमानों ने भी कहा नहीं ठीक है, जो मौलवी मुजफ्फर साहब कहेंगे वो हम मान लेंगे। अब वो मुकदमा सहारनपुर की अदालत में चल ही रहा था, हजरत के पास आई खबर कि आपको अंग्रेज जज ने बुलाया है। मौली साहब ने कहा भाई मैं तो जा नहीं सकता, मैंने कसम खाई है कि अंग्रेज का मुंह नहीं देखूंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। अब ये खबर फिर अंग्रेज के पास गई कि वो तो आने के लिए तैयार नहीं। तो कह रहे भाई ठीक है, उनकी क्या शर्त क्या है? तो कहा वो देखना ही नहीं चाहते आप। तो कहा ठीक है, वो पुष्ट हमारी तरफ कर ले या कोई ऐसा पर्दा बीच में डाल ले जो हमें ना देख के सिर्फ अपनी बात कह दे, ताकि ये बरसों से चला आ रहा झगड़ा खत्म हो जाए। तो जाके ये खबर बताई दी, राजी हो गए, ठीक है हम इस पे राजी हैं, चलो। तो वो आए, बीच में पर्दा पड़ा है, आप ये कह रहे हैं कुरान की यही आयत पढ़ के जो मैंने आपके सामने पढ़ी, यही आयत पढ़ी, सच्ची गवाही के लिए तैयार रहो। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन, तुम्हारे सामने दुश्मन कौम क्यों ना हो, सच का दामन नहीं छोड़ना है। ये ना हो कि तुम्हें अपनी कौम के मोहब्बत के अंदर झूठी गवाही खानी पड़े ना, सच का दामन नहीं छोड़ना है, सच्ची गवाही देना है। अल्लाह के इसी कलाम को सामने रखकर मौली साहब ने कहा कि मेरे इल्म में जब से मैं जानता हूं ये जमीन उस वक्त से कब्जा मुसलमानों का है, लेकिन जमीन हिंदुओं की है, जमीन हिंदुओं की। अब मुसलमान पागल हो गए कि इस मौलवी को क्या हो गया, बताओ अपने ही मजहब के खिलाफ चला गया। ये उम्मीद तो नहीं थी कि मुसलमानों के खिलाफ गवाही दे दे। हम मुसलमान बाहर निकल के हंगामा कर रहे हैं। मौलवी मुजफ्फर साहब ने कहा नहीं, अंग्रेज ने बाकायदा फैसला लिखा और उस फैसले के अंदर लिखा आज सहारनपुर की अदालत में लंबे अरसे से चले आ रहे मुकदमे की सुनवाई हुई, जिसके अंदर जिराओ बहस के बाद गवाही पड़ी। एक ऐसे सच्चे गवाह की गवाही पे अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि उसने हिंदुओं के पक्ष में जमीन का फैसला सुनाया है और ये लिखा कि आज इस अदालत ने जमीन हिंदुओं के पक्ष में दी है और जीत सच्चाई की हुई। बाकायदा ये भी लिख दिया। बाहर निकले वो, वहां देखा हंगामा हो रहा, मुसलमान बिल्कुल गुस्सा फूटा पड़ रहा के लिए मौलवी मुजफ्फर को क्या हो गया, बताइए, इस्लाम के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ चले गए। खैर वो अपने घर गए, सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा था। वो बस्ती वाले मौलवी मुजफ्फर के पास आए जो गैर मुस्लिम थे और वो कहने लगे, मौलवी साहब आप किस कुरान को मानते हो, आप किस हदीस को मानते हो, आप किस अल्लाह को मानते हो? मैं भी उसी अल्लाह पे ईमान लाता हूँ और मैं भी उसी कुरान पे ईमान लाता हूँ जिस कुरान की आयत पे आपने ये सच्ची गवाही दी, मैं भी उसी कलाम को मानता हूँ। सारे के सारे दायरे इस्लाम में दाखिल हो। ये इस्लाम की जीत है। मुसलमानों, अगर आज ये अहद कर लो हम सच्चाई का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम झूठ कभी नहीं बोलेंगे, वो अपनों से हो परायों से हो, कहीं भी कोई गवाही देना हो हम सच्ची गवाही देंगे, अपने मजहब की तर्जमानी करेंगे, अब लोगों को बताएंगे हमारे मजहब में झूठ बोलना गुनाह है, हमारे मजहब में झूठ बोलना नहीं सिखाया जाता है, हमारे आका ने सच्चा कलाम हमेशा किया है, सच्चाई की दावत
दावत दी है, सच्चाई पे जम के दिखाया है। सच्चाई की बदौलत हमारे पास बुजुर्गों की भी दौलत है। आपने अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह का वाकया भी सुना होगा। अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह सच्चाई की बुनियाद पे उन डाकुओं ने क्या सबक लिया बच्चे से, कौन नहीं जानता। राहजनी करने वाले जिनकी आवाजों के अंदर इतना दमखम होता है, रात को अगर चीख दे दूर दूर तक कहीं तक आवाजें इंसान की सुनाई नहीं देती, ऐसे खौफ व हिरास के अंदर लोग जीते थे। वहां का वो इराकी इलाका आप देखिए तो उनकी तारीख पढ़िए कि उनका जो शिदरा है, ईरान भी डरता था ऐसे डाकुओं से, उनके काफिले लूट लिए जाते थे। ये शाम जो रोमन एम्पायर था वो भी डरता था। उन डाकुओं को अल्लाह ने सच्चाई की बुनियाद पे ईमान में दाखिल कर दिया। अहद करो कि इंशाअल्लाह हम सच्चाई का दामन नहीं छोड़ेंगे। मस्जिद में अहद करो कि इंशाअल्लाह हम हमेशा सच बोलेंगे। बोलोगे? अल्लाह से भी, अल्लाह के बंदों से भी, और सबसे बड़ा सच पयाम इंसानियत का ये जलसा है। हम अगर अच्छी तिजारत कर ले अपने मुल्की भाइयों के साथ, जो हमारे मुल्क में एक साथ रहते हैं, हमारा मामला अगर उनसे अच्छा हो जाए तो हमारे मुल्की भाई दूसरों से बताएंगे कि मुसलमान ऐसे होते हैं। हमारी तर्जमानी वो करेंगे। एक दौर था जब मुसलमानों के करीब बसने के लिए लोग महंगाई नहीं देखते थे। आज एक दौर है प्रॉपर्टी के अंदर बाकायदा तख्तियां लगा दी जाती। मौलाना मुसलमान की एंट्री बैंड प्रॉपर्टी देखिए आप शहरों के अंदर मुसलमान लगा रहा है, हिंदुओं की, हिंदू इसमें प्लाट नहीं ले सकता। और एक दौर था कि हमारे बुजुर्गों के एक यहूदी प्लाट बेच रहा, 2000 दिरहम दीनार मांग रहा। वो दूसरा लेने वाला कह रहा भाई इतना ज्यादा ले रहे हो, कहाँ जानते नहीं किसके करीब में प्लाट है। अब आज कैसा दौर है, मुसलमान बस्तियों के अंदर हमारे हिंदू भाई जो रहते हैं वो इसलिए प्लाट बेच रहे कि मुसलमानों से तंग आ गए। और एक दौर था कि हमारा प्लाट महंगा बिकता था, और आज दौर है कि बस्तियां हमारी छोड़ के जा रहे हैं। कैसा दौर आ गया। इस दौर को तोड़ना है। तिजारत बगदाद का इलाका है। आज हम अपने प्रधानमंत्री का किस तरीके से नाम लेते, एक एक बच्चा गालियां देता है। बताइए क्या ये दुरुस्त है? फारस का अजीम बादशाह मेरे आका लिख रहे हैं, जब एक पैगाम लिखा मेरे आका ने मीर खुसरू परवेज को, ईरान का बड़ा बादशाह, अजीम बादशाह, वो चाहते तो कोई दूसरा लफ्ज इसमें फिट कर देते। मेरे आका ने लिखा अहले फारस के नाम, मोहम्मद का खत अहले फारस के नाम, और अजीम बादशाह का जिक्र किया। कितना एहतराम दिया। हमारे तो बच्चे बच्चे गालियों पे, जुबान पे गाली ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सबक नहीं सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं बताया कि आप अपने दुश्मन को भी इस तरीके से याद करो। होगी दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन अदब का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सब्र का दामन हम नहीं छोड़ेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। अपना पड़ोसी का जो हमारे पड़ोसी पे हक है वो भी हम इंशाअल्लाह अदा करते रहेंगे। करोगे वादा? करोगे अदा? इंशाअल्लाह। हमारे पड़ोसी 40 घर इधर उधर होते हैं, हम 2-3 घर अगर देख ले, वो 2-3 घर रब्बे जुल जलाल की कसम पूरी बस्ती के अंदर दंदनाएंगे। अगर हम पे कोई परेशानी होती है, हम पे कोई मुसीबत अगर आन पड़ती है, हमारा पड़ोसी रात के 12 बजे वो कुंडी खटखटा के हमारे घर में हाजिर हो जाता, हमें रोने नहीं देता, किसी चीज की दिक्कत नहीं होने देता है। ये हमारा
सलूक होना चाहिए पड़ोसियों के साथ। शहरों का तो हाल ही कुछ और है। बस्ती के अंदर अगर इंतकाल हो जाए, बेचारा अकेला दुकेला बैठा, हमारे करीब कभी इंतकाल हुआ, नहलाने वाला कोई नहीं मिला, जोहर हो गई, असर हो गई, मगरिब के वक्त आके कह रहे मौलाना साहब हमारे यहाँ कोई नहलाने वाला नहीं है, हमें कोई बताने वाला नहीं है कि गुस्ल कैसे दिया जाए, बस्ती वाले नहीं आए। इसी शहर लखीमपुर का हाल। हाफिज मेहरान साहब, मैं, बहरहाल और हमारे स्टाफ के लोग पहुंचे, गुस्ल का तरीका, गुस्ल का बताया गया, नहलाया गया। अगर कोई कंधा लगा ले तो दूसरा सामने से कंधा लगाने नहीं आता। लोग याद रखते हैं कि जनाजे में कंधा नहीं लगाना, एक बार अगर लग गया तो जाने कहां मेरा कंधा खाली हो। ये हाल है। ये वो बातें हैं जो दिल को बहुत तकलीफ देती हैं। मुसलमानों, हमारा ये माशरा नहीं था, हमारी ये मिल्लत नहीं थी, हमारी ये पहचान नहीं थी, हमारी ये झूठ की जो आज बाजार गर्म है, हमारी ये पहचान बिल्कुल नहीं थी। लोग दूर से पहचानते थे ये मुसलमान हैं। नौजवानों, मुस्लिम बस्तियों के अंदर बेटियां हमारी बहुत महफूज रहती थी। आज मुस्लिम बस्तियों के अंदर हमारी बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। आज मुस्लिम बस्तियों के अंदर हमारी जो बच्चियां हैं गैरों के साथ जा रही। हमने शायद बेटियों का सही हक ना अदा किया हो, हमने शायद मोहब्बत की नजरों से बेटियों को ना देखा हो, या देखा हो तो बेटे का दर्जा कुछ और हो, बेटी का दर्जा कुछ और हो। तो बेटियां रहमत है, बेटियों की भी उसी नजर से देखिए, उनको भी दर्जा दीजिए, वही खुश करिए। करोगे भाई इंशाल्लाह। कितनी चीजें बताई। सबसे पहले सच्चा कलाम हमेशा अख्तियार करेंगे, सच्चाई का रास्ता अख्तियार करेंगे, झूठ कभी नहीं बोलेंगे। दूसरा काम क्या है? अपना पड़ोस सही करेंगे। करोगे इंशाल्लाह सही? अल्लाह ने फरमाया ये चीज सबसे ज्यादा मेरे करीब करने वाली चीज, और वो तकवा। अब बेशक अल्लाह जानता है हर चीज, अल्लाह को खबर है तुम कैसे हो, हमारा दिल कैसा, हमारी जुबान कैसी, हम बोल क्या रहे, हमारे दिल के अंदर क्या है, अल्लाह तो सब जानता है। एक मैंने हदीस आपके सामने पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन अहसन अन्नास व हसन्ना, अगर कोई एहसान करे उसके साथ एहसान करो, ठीक है, और अगर कोई जुल्म करे उसके साथ जुल्म करो, ये गलत है। वालकिन वक्तिनु अनफुसकुम, अपने दिल को खूब मजबूत कर लो। अगर कोई एहसान करे तब तो एहसान करना ही है, अगर कोई जुल्म करे उसके साथ भी एहसान करो। अगर कोई जुल्म करे उसके साथ भी एहसान करो। वो भी गालियां देने लगा, आई लो मोहम्मद पे, हम भी भड़कने लगे, वो भी भड़कने लगा, हमने भी कुछ कहा, उसने भी कुछ कहा, पत्थर उठाए गए और फिर चलाए गए, फिर अपनी कौम को उस दहकती आग के अंदर झोंक दिया गया। कैसा ये मजहब है, कैसा ये तरीका है? नहीं, हमारे नबी का ये तरीका नहीं बताता है, हमारे अल्लाह ये हुक्म नहीं देते, कोई तरीका ये नहीं है। मेरे अल्लाह के रसूल फरमा रहे अगर कोई एहसान करे उस पे भी एहसान करो, और अगर कोई ना एहसान करे, तुम्हें परेशान करे, जुल्म ज्यादती का शिकार बनाए, तब भी तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो। है क्या मेरे आका का तरीका था। कुर्बान जाओ, एक पड़ोसी आके कहता है मेरे आका, मेरा पड़ोसी बहुत बदसलूकी मेरे साथ करता है, मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे बहुत तंग करता है, मैं अपने पड़ोसी से आजिज आ गया हूँ, अल्लाह के रसूल को तरीका बताए। अल्लाह के रसूल कह रहे नहीं, जाओ जाओ जाके पत्थर चलाओ, नहीं जाओ जाके गालियां दो, नहीं, मेरे आका ने कहा सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। ये 3 बार फरमाया, जाके वो सब्र कर रहा। आखिर में आके कह रहा अल्लाह के रसूल वो मान नहीं रहा है, वो बाज नहीं आ रहा। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक,
दूसरा तरीका बताया, अपने घर के सामान को शाहरा ला के डाल दो, रोड पे ला के रख दो। अब वो सामान ला के रोड पे रख रहा है, अब गुजरने वाले पूछ रहे भाई सामान रोड पे, आखिर बताओ हाल क्या है, आखिर तुम्हारी खैरियत ये कैसे हो गई, ये क्या हाल है, बताओ तो सही क्या हुआ। अब वो कह रहा मैं पड़ोसी से बहुत परेशान हूँ, मेरे पड़ोसी ने मुझे रहना दूभर कर दिया है, जीना मुश्किल कर दिया है, मैंने घर बदलने का इरादा कर लिया है, महल्ला बदल लूंगा, घर बदल लूंगा, लेकिन ऐसा पड़ोस मुझे नहीं चाहिए, ऐसा पड़ोस में मुझे नहीं चाहिए। अब वो पड़ोसी भी उधर आया जो परेशान करता था, उसने अपने पड़ोसी के इस हाल को देखा, इस आदत को देखा, कहा अरे भाई तुझे क्या हुआ, मुझसे तकलीफ क्या है, बताओ तो सही। तो उसने सारी तकलीफें बताना शुरू कर दी। वो माफी मांगता रहा, कहता रहा अल्लाह और उसके रसूल के लिए माफ कर दो, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। चल भाई मेरी बहुत बेइज्जती हो गई, पूरा मोहल्ला जान गया मेरा हाल में कैसा हो, अब मुझसे गलती नहीं होगी। अब ये है प्रोटेस्ट करने का तरीका कोई दूसरा है, हमारे उलमा को दूसरा बताते हैं। आप एहतजाज करिए, आप जितना भी चाहे मुहज्जब अंदाज में, जो हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है, जो शियार रहा है, आप उसे अख्तियार करके मुजाहिरा करें। आपकी हुकूमत बात सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी। प्रशासन इंसान के दायरे से खारिज नहीं है, वो भी इंसान है। जब हमें सुलगते हुए लोगों को हमारे देखेंगे, ये हो ही नहीं सकता जो इंसान हो और किसी सुलगते हुए इंसान को देखे, कुछ न कुछ तो हरकत होगी, उनके अंदर भी दिल है। आप सलीके से कहिए, बस बात यह है कि सलीके से कही जाए, मजाहिरा सलीके से रखा जाए, तो बस वही तरीका है। मैंने जो हदीस आपके सामने पेश की, मेरे आका फरमा रहे अगर कोई एहसान करे उसके साथ भी एहसान करो, अगर कोई जुल्म करे, ज्यादती करे, उस पे सब्र करो, उसके साथ भी एहसान करो। करोगे भाई इंशाल्लाह। तुम्हें कोई परेशान कर रहा, आप नरम गुफ्तगू से, अगर किसी ने कोई ज्यादती की है तुम पे, तुम्हारा हक बनता है, ये तुम्हारा राइट है कि तुम इसे सजा दो, लेकिन तुम कह रहे हो नहीं मैंने माफ कर दिया। क्यों भाई, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन वल आफीना अनिन नास, लोगों को माफ करो, अल्लाह पसंद करता है। मैंने कुरान में सुना है, मैंने इस बुनियाद पे तुझे माफ कर दिया, जाओ मैंने माफ किया। अल्लाह ताला पसंद करता है, इस बुनियाद पे माफ कर दिया। बहरहाल वाकई अल्लाह पसंद करता है, इसको अख्तियार करोगे। उम्मीद है कि एक वक्त वो आएगा, तुम्हारा नाम महल्ले के अंदर नहीं, जिले के अंदर नहीं, लोग पहचानेंगे और तुम्हारी वजह से तुम्हारी जात नमूना बनेगी, लोगों को इस्लाम में दाखिल होने का आप दरवाजा हो जाएंगे। बात करें कि इंशाल्लाह करेंगे। और ये गए रात मुफ्ती हुसैन साहब के भाई एक हादसे के शिकार हुए, उनकी मौत हुई, बहरहाल इंतकाल हो गया। दूसरे भाई जख्मी हैं, बड़े मुजाहिद शख्स हैं, 2 जलसे थे उनके, आज यहाँ भी था, मोहम्मदी में भी, दोनों जगह लोग मुंतजिर होंगे। लेकिन कब कहाँ क्या हो जाए, हादसे वक्त की रफ्तार हुए जाते हैं, मरहले और भी दुश्वार हुए जाते हैं। और दूसरा एक और मिसरा, ये शायद मेरे ही है, बात करने का सलीका भी नहीं था जिनको, वो भी अब साहिबे गुफ्तार हुए जाते हैं। खैर बहरहाल ये कहने का मौका नहीं था, लेकिन बहरहाल मैंने कह दिया। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है कि आप इस जलसे के पयाम इंसानियत की बुनियाद पे यहाँ जमा हुए और अब तक बैठे हैं, वरना 2 बजे रात तक इतना मुख्तसर मजमा कहाँ बैठता है। ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है कि आप सब बैठे हैं। मुफ्ती अख्तरुल वहीदी साहब की बड़ी कुर्बानी है, जिन्होंने हम सबको दावत देकर बुलाया, मशगूल वक्त को फारिग किया। उनकी मोहब्बत में आपकी चाहत, आपका ये सीधापन, आपकी ये तलब, जिसकी बुनियाद पे मुफ्ती साहब ने हम सबको बुलाया, हम सब हाजिर हुए। लेकिन बस कहना यही है पयाम इंसानियत के इस प्रोग्राम से कि हमारा ये मैसेज जाए, दूसरों तक ये जाए, और हम ये बताएं कि हमारा सही तरीका क्या है। हमारे नौजवान वैसे ना हो, हमारे ताजिर ऐसे ना हो, हमारे बस्तियों में रहने वाले लोग ऐसे ना हो। अपने बच्चों पे खास मोबाइल का ध्यान दे, और दूसरे जो मैंने बात बताई है,
उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा जिसकी रिवायत फरमाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स एक बार पढ़ ले तो जब से दुनिया कायम हुई है उस वक्त से लेकर अब तक हर मुसलमान की तरफ से एक नेकी उसके खाते में लिख दी जाएगी। 2 अरब तो मौजूदा इसी वक्त है, जबकि आप जानते हो जनगणना का हाल क्या है। 10% अगर है तो 5 बताएंगे, 20 है तो 10 बताएंगे, है ना। एक नेकी 2 अरब मौजूद हैं इस वक्त मुसलमान दुनिया में। जब से दुनिया कायम हुई अरबों खरबों जाने कितने मुसलमान आके चले। दुआ बहुत मुख्तसर है, पढ़ोगे भाई। हम चाहते इतनी रात तक जगे हो, नगद फायदा कुछ हो जाए, कुछ इनाम आपको भी मिल जाए, कुछ इनाम आपने दिया कुछ आपको भी मिल जाए। पढ़ो भाई, अल्लाहुम्मा गुफिरली, तेज पढ़ो, अल्लाहुम्मा गुफिरली वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। इतनी बड़ी दुआ है, कितनी मुख्तसर दुआ है। हमारी कोई साहब हैं जिन्होंने हजरत मौलाना शकील साहब से कोई बात कही थी, मुताल्लिकीन है हमारे भी बहुत से इधर जानने वाले शायद हों, बहुत से लोग हैं जो अपने दिल के अंदर आरज़ू लेकर आए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह ने अभी तक साहिब औलाद नहीं बनाया है। और आपने कहा है, हम इंशाल्लाह दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद बनाए और दीगर ज़रूरियात पूरी करे। दुरूद शरीफ पढ़ लेला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायत वल यक़ीन। अल्लाह हम सब की खताओं को माफ़ फरमा, अल्लाह हम सब के गुनाहों को दरगुज़र फरमा, अल्लाह हमारे सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा, अल्लाह हमारे सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा, अल्लाह हम सब पे हक़ में हिदायत मुक़द्दर फरमा। अल्लाह जो ये नौजवान, ये बुज़ुर्ग, ये बच्चे, ये माँ बहनें हमारी जो बैठी हैं अपनी नींद को कुर्बान करके, और ये जो बच्चियाँ मुफ्ती साहब की बिलखुसूस बैठी हैं, अल्लाह सब के बैठने को कबूल फरमा, अल्लाह इन सब की कुर्बानियों को कबूल फरमा। अल्लाह जलसे वालों ने बड़े नेक इरादे के साथ अज़्म मुसम्मम ये किया था कि हम जलसा मैदान में कराएंगे, लेकिन अल्लाह तेरी रहमत का नुज़ूल मुसलसल जारी रहा, जिसके चलते इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, तेरे मुबारक और पाक घर में ये प्रोग्राम किया। बहुत सारे मुक़र्रिरीन, वाइज़ीन और नात पढ़ने वाले और प्रोग्राम को चलाने वाले बहरहाल इसमें शरीक हुए और अपना अल्लाह क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की बातें बताई। अल्लाह सबके आने को कबूल फरमा, सबके कहने को कबूल फरमा, और जिन जिन लोगों ने जो बातें कही हो उसमें जो गलतियाँ हुई हो अल्लाह माफ़ फरमा, अल्लाह माफ़ फरमा। अल्लाह अल्लाह हम सबके आने को बेहद कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह इस मजमे के अंदर अल्लाह कुछ ऐसे हैं जो जिनकी औलादें हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही, उनकी बेटियां जवान हो गई, ज़ाहिरी तौर पे जो माल है अल्लाह उसकी कमी है, अल्लाह वो ज़ाहिरी असबाब मुहैया फरमा जिससे उनकी बेटियों के निकाह में आसानी हो जाए। अल्लाह उनके औलादों के जो नौजवान बेटे हैं अल्लाह उनके भी नेक साले रिश्ते अता फरमा। अल्लाह बाज़ ऐसे हैं इस मजमे के अंदर जिनके औलाद ही नहीं है, लेकिन अल्लाह वो बड़ी ख्वाहिश रखते हैं तेरे नाम पे, तेरे नबी के नाम पे, उम्मत पे जिए मरे। अल्लाह इसके लिए वो चाहते हैं कि मेरी नस्ल की बका रहे, बकाया नस्ल इंसानी के रास्ते को भी अख्तियार करके तुझसे भीख मांगे और तू ना दे। अल्लाह इतना बड़ा इम्तिहान शायद ये देने में नाकाम रहे। अल्लाह इनको नेक सालेह औलाद अल्लाह नेक सालेह औलाद अता फरमा, अल्लाह औलाद अता फरमा। अल्लाह बिलखुसूस ये उबैद भाई रातों रात जाग के ये दीन के प्रोग्रामों को नशर करते हैं, अल्लाह इनके इस कुर्बानी को भी कबूल फरमा, इनकी मेहनत को भी कबूल फरमा, इनके लिए दीन की खिदमत करना आसान फरमा। अल्लाह जो हमारे बुजुर्ग हैं जो कुर्बानी दे रहे हैं
इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए अल्लाह उन बुजुर्गों के हमारे सरों पे हमेशा साया बरकरार फरमा। अल्लाह उन बुजुर्गों की कुर्बानी पे अल्लाह हमें भी चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह उन बुजुर्गों के नक्शे कदम पे हमें भी चलने की तौफीक अता फरमा। जो माएँ नेक इरादा लेकर आई हैं, वो कुछ ऐसी बातें हैं जो हम तक शायद पहुंचाना चाहती हूँ लेकिन नहीं पहुंचा पाई। अल्लाह हमारी इन माओं को, इन बहनों को भी जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमा। अल्लाह इनके सरों पे अल्लाह जो शरीयत ने ये हया की इफ़्फ़त की चादर डाली है, अल्लाह हमेशा इनके सरों पे यूं ही शादो आबाद रहे। ऐसे ही जो है हमारे माँ बहनों के आंचल सलामत रहे। अल्लाह हमारी माँ बहनों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस ताल्लुक से हमारे मस्जिदों की, अल्लाह हमारे मदरसों के, अल्लाह और हमारे खानकाहों की, हमारे उलमा की अल्लाह हर तरीके से हिफाजत फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने दुआओं के लिए अल्लाह मुझसे कहा है या मुझ पे हक है, अल्लाह उनके जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह अल्लाह जिन जिन लोगों ने इस मजमे के अंदर जिस तरीके से ताउन किया है, माली एतबार से, वक्त के एतबार से, जिस एतबार से हो, अल्लाह उन्होंने कुर्बानी दी है, अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा। अल्लाह बेलौस जो मोहब्बत की है अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे इस जलसे को मुनाकिद करने में अल्लाह इनके इस नेक और सच्चे इरादे को कबूल फरमा। इसके सदक़े में अल्लाह जो मेरे आका ने अल्लाह जो दुआएं मांगी हैं, अल्लाह उन दुआओं के अंदर हम गुनहगारों का भी हिस्सा फरमा। अल्लाह हम गुनहगारों को भी शरीक फरमा। अल्लाह हम गुनहगारों को भी अल्लाह रहमत की चादर से अल्लाह अपने आगोश के अंदर ले ले। अल्लाह हमें माफ़ फरमा। अल्लाह हमारे इन चंद दुआओं को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल व मंजूर फरमा। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।